अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह से मेरी जो भी न्यू रेसिपी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है एक चिकन, आप नॉर्मल साइज़ का एक चिकन ले लीजिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ योगर्ट, दही 4 टेबलस्पून दही के हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 टमाटर हैं, टमेटोस, इनको मैंने डाइस में काट लिया, रफली से काट लीजिए। यहाँ पर मुझे चाहिए जिंजर चॉप्ड चाहिए, अदरक चॉप्ड, लहसुन चाहिए और चॉप्ड ही ग्रीन चिलीज़ चाहिए। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें चॉप करके चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आपका चॉप बहुत फ़ाइन चॉप होता है, तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, शेफ़ नहीं हूँ, मुझे छुरी से चॉप करना नहीं आता। आपको लिए आसान तरीका बताती हूँ, इस वीडियो में आपको शो करती हूँ कि ये मैंने किस तरह से चॉप किया था। अदरक को इस तरह से काट लीजिए और इस तरह से आप इसको चॉपर में डाल लें बस, और बहुत अच्छा सा चॉप हो जाता है जी। तो इसको ऊपर से कवर करते हैं और जी, तो देखिए अदरक कितने अच्छे से चॉप हो गया। देखिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और इतना अच्छा सा चॉप हो गया। और आपने देख लिया कि ये मैंने किस तरह चॉप किया। तो आप मैंने तीनों चीज़ें सेपरेट रखी थी क्योंकि मैंने रेसिपी में डालना था, इसलिए दिखाने के लिए आप तीनों चीज़ें इकट्ठी डाल के जल्दी से चॉप कर लीजिएगा। और यहाँ पे लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, पिज़्ज़ा पेपर क्रश पेपर 1/2 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी का पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, गरम मसाला 1 टेबलस्पून। मुझे मक्खन चाहिए थोड़ा सा, ऑयल भी यूज़ करूँगी गार्निश के लिए, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और सब्ज़ धनिया। और यहाँ पे मुझे तला हुआ प्याज चाहिए, ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1/2 कप तला हुआ प्याज है, और कुकिंग ऑयल। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ जी। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैरिनेट करेंगे, पहले इसमें दही डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, अदरक, लहसुन चॉप किया हुआ डालिएगा, प्लीज़ पेस्ट नहीं डालिएगा, क्रश चिलीज, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट, सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं हम। जी, तो देखिए चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया। इसको कुछ सच एज लॉन्ग टाइम के लिए मैरिनेट करके नहीं रखना, जितनी देर तक हमारा नेक्स्ट स्टेप रेडी होगा उतनी देर में ये मैरिनेशन भी अच्छा सा हो जाएगा। इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे हम। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद इसका फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। देखिए इसका करते हैं और देखिए कि टमाटर अच्छे से गल गए। देखिए टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं और अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ऑयल में बहुत अच्छा सा। अब इस स्टेज पर जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था, ये चिकन सब हम इसमें शामिल कर लेते हैं। जितना भी मसाला है इसका ये सब हम डाल लेंगे। एक दफ़ा मिक्स करते हैं इसको। जैसा मैं पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब आप खाना बनाएं तो कोशिश किया कीजिए कि बावजू होकर बनाया करें,
बरकत आती है खाने में। दुरूद पाक का वर्द मुसलसल करते रहा करें। आप सोचते होंगे आपको कह रही हूँ और बुक पढ़ नहीं रही, तो आपसे बातें कर रही हूँ, इस वजह से रेगुलर बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि बहुत परफेक्ट हूँ एवरी टाइम, जब कभी कभी भूल भी जाती हूँ, तो जब आपको याद आए तो ज़रूर पढ़ लिया करें। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैं इसको कवर नहीं करूँगी। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे चिकन गलने में टाइम लेता है तो आप कवर कर दीजिएगा। मैं एंड पे कवर करूँगी। अगर अभी कवर किया तो ये बहुत सा पानी छोड़ देगा और चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो इसको अभी इस तरह छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। जी, तो यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। देखिए 5 मिनट से पक रहा था, मैंने इसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं। आप बीच बीच में से इसको हिलाते रहिएगा। ये देखिए, इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और फिर इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। जी, तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चिकन पिंक होना शुरू हो गया और मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ेगा। जितना पानी इसमें छोड़ना था छोड़ चुका। अब इस स्टेज पे मैं इसको कवर कर दूँगी और कवर करके हम इसकी कुछ कुकिंग कर लेते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई ऑलमोस्ट बन चुकी है। देखिए चिकन ने बहुत अच्छे से कलर, पिंक सा कलर ले लिया और मसाला भी अच्छे से भून गया। अब स्टेज पर यहाँ पे मैं इसमें ये जो गोल्डन प्याज है थोड़े से क्रश करके इस तरह से डाल दूँगी और थोड़ा सा बटर इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी अदरक, थोड़ी सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा धनिया। इसको मिक्स करते हैं और इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं कि जो हमने प्याज डाला है अभी अंदर वो अच्छे से पक जाए। इसको कवर करते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए दम पे छोड़ देते हैं। जी, देखिए कढ़ाई बहुत अच्छे से बन गई और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ये देखिए लेमन जूस ऐड कर रहे हैं और बिल्कुल डन है। अब मैं आपको एक सर्विंग डिश में निकाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी, तो लीजिए झटपट चिकन कढ़ाई रेडी है। क्लोज़अप लुक आपको दिखाती हूँ। बहुत जल्दी से बन जाने वाली, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जल्दी से आप बना सकते हैं। 30 मिनट में रेडी हो जाती है ये कढ़ाई। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।